खोल दो। तानाशाही नहीं चलेगी, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। फांसी अगर इनको देने का पावर है रविंदर महतो जी को, तो वो फांसी दे दें अनुबंध कर्मी के लिए, और युवा के जेएसएससी के एग्जाम के लिए हम लोग फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। जब सदन ऑर्डर में भी नहीं है तो भी सदन चलाते हैं, हम लोग बेल में है तो भी वो सदन चलाते हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार का इशारे पर वो कार्य करते हैं। क्या नौजवानों का विषय उठाना गुनाह है इस सरकार में? अगर यह गुनाह है तो हम यह गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने अपना नियमन को आज खुद अपने से तोड़ने का काम किया। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून तोड़ रहे हैं, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष सदन के कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान को तार-तार कर खुद बना रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं। और शीतकालीन सत्र का और तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में सदन में हंगामा कर रहे तमाम जो विधायक कर रहे थे, उन्हें आज 3 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया है, जिसमें जेपी पटेल, भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण है। हम बात करेंगे जेपी पटेल से। आज आप 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? कल शुरू कर दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से अध्यक्ष जी का स्पीकर जो है एक संविधानिक पद का ये कर रहे हैं, लेकिन इनको शुरू से ही इनके जो कार्यकाल को देखेंगे तो हमेशा लगा है कि ये सरकार के इशारे पर सदन को हाकना चाहते हैं, क्योंकि सदन में जब सदन ऑर्डर में भी नहीं है तो भी सदन चलाते हैं, हम लोग बेल में है तो भी वो सदन चलाते हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार का इशारे पर वो कार्य करते हैं। कौन से मुद्दे को आप लोग उठा रहे थे? हम लोग ने आज कार्य स्थगन दिया था। यहाँ बेरोजगारी का, रोजगार नहीं मिल रहा है, अनुबंध कर्मियों को जो अस्थायी करने की बात राज्य सरकार ने किया था। हमारे राज्य के कई प्रवासी मजदूर बाहर में मर रहे हैं, तो हम लोग रोजगार को लेकर, यहाँ के युवाओं को कैसे हम रोजगार दे सके, इन मुद्दों को लेकर हम लोग कार्य स्थगन लाए थे, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर रखा था कि सारे अनुबंध कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे। देखिए, भानु प्रताप शाही क्या कह रहे हैं? स्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया था, और कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले पढ़ा जाता है, और उन्होंने खुद नियम बनाया अध्यक्ष जी ने, और खुद उस नियम को तोड़ने का काम किया। जब हम लोगों ने कार्य स्थगन पढ़ने की बात कही तो हम लोगों को मार्शल आउट कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्या नौजवानों का विषय उठाना गुनाह है इस सरकार में? अगर यह गुनाह है तो हम यह गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, चाहे रविंदर महतो जी हम लोगों को फांसी चढ़ा। अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप पहले ये किस समय का है? कार्य स्थगन कब पढ़ा जाता है? शून्यकाल से पहले। ये विषय अभी का है, समसामयिक है, और कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले नहीं पढ़ करके अध्यक्ष ने परंपरा का उल्लंघन किया है, और जब हम लोग इस विषय को रखने गए तो हम लोगों को निलंबित किया गया। तो इसकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम युवा के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक उनकी लड़ाई को जमीन से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी भुगतना पड़े। राजभवन में जाने वाले आज आप कहाँ तक ये लोग बदला लेंगे? हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हेमंत सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष को उनके विधानसभा में हरा करके भाजपा की सरकार झारखंड में स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग लड़ेंगे। राजभवन में जाने वाले हैं? बिल्कुल, राजभवन जाएंगे, हम लोग गवर्नर को बताने का काम करेंगे। और आप लोगों को बहुत सारा नियम कानून कायदा पता है। हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया था युवाओं के विषय को लेकर। हमारे यहाँ जेएसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लाखों युवा सड़क पर हैं। हमारे यहाँ अनुबंध कर्मी को अस्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों अनुबंध कर्मी आज सड़क पर हैं। इस विषय को लेकर के कार्य स्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया था। अध्यक्ष जी ने ही नियमन दिया था कि शून्यकाल से पहले कार्य स्थगन पढ़ा जाएगा। अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने अपना नियमन को आज खुद अपने से तोड़ने का काम किया। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून तोड़ रहे हैं, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष सदन के कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान को तार-तार कर खुद बना रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं। और उन्होंने, जब हम लोगों ने मांग किया कि कार्य स्थगन पढ़ा जाए, तो हम लोगों को मार्शल आउट कराया। अगर नौजवानों का हक मांगना, जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने का मांग करना, अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का मांग करना, निलंबन होना है, फांसी अगर इनको देने का पावर है रविंदर महतो जी को, तो वो फांसी दे दें अनुबंध कर्मी के लिए, और युवा के जेएसएससी के एग्जाम के लिए हम लोग फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं।
है, बड़ी बात यह है, उनका कहना है कि आप लोग मिल के पेंडिमोनियम कल से क्रिएट कर रहे हैं, रूल्स क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं सदन को, और बार बार वार्निंग। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी को खुद देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसको किसको निलंबित किया है? पहले कार्य स्थगन को पढ़ना चाहिए। अब वो यदि जो अपना राइट है, जो हमारा जो विधानसभा का विधायक राइट है, उसको मांगने से यदि बाहर कर दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या प्रहसन हो सकता है इस लोकतंत्र का और इस विधानसभा का? इसलिए हम लोगों ने भी, सभी विधायकों ने, हम लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने इस सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। स्पीकर पर पुनर्विचार करने का आप 100% उनको करना चाहिए, इनके निलंबन को वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग और आगे के लिए और जितने लोगों को, सब लोगों को, यदि झारखंड के जनता का, युवाओं का आवाज उठाना अपराध है, अगर यदि यहाँ हमारे स्वयंसेवक जो बहाल हुए थे उसको संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं कि इनको जो रख करके पाप किया था पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने, तो अगर रोजगार देना पाप है तो हम लोग बार बार करेंगे। और इस सरकार से उन युवाओं के रोजगार को मांग करने के लिए हमें यदि एक बार नहीं 1000 बार निलंबित होना पड़े तो हमारे सारे सदस्य उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, निलंबित होने के लिए तैयार है। तो देखिए, तमाम जो विधायक है वो अब काफी आक्रोशित हो गए और सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष एक पक्ष की सुन रहे हैं। यह तमाम जो विधायक है भाजपा के, वो मांग उठा रहे थे, पारा शिक्षक का मामला हो, अनुबंध कर्मियों का हो, और जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं उन मुद्दों पर कार्य स्थगन लाकर चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम लोगों को निलंबित कर दिया और सीधे तौर पर अब राजभवन जाकर राज्यपाल से शिकायत करेंगे। और जो कल की बात करें तो और दोगुनी जोश के साथ तमाम विधायक हमलावर सरकार पर दिखेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।